नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खास तौर पर इस वीडियो में हम देखेंगे 10,423 पदों पर सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी, कर्ज माफ़ी, फसल बीमा लिस्ट और समर्थन मूल्य पंजीयन के बारे में भी महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे और अन्य तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे जो कि आज दिन भर सुर्खियों में रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और विभाग स्तर पर रिक्त पदों की भर्ती के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। उन्होंने रिक्त पदों की पूर्ति के लिए संचालित अभियान की समीक्षा की। बैठक में जेल, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि गृह विभाग में आरक्षकों के 6,800 पद, स्वास्थ्य विभाग में 2,249 पद और कृषि और किसान कल्याण विभाग में 800 पदों के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी हो गई है। उपयंत्री के ग्रुप 3 रिक्रूटमेंट टेस्ट 52 पदों के लिए हो रहे हैं। इसी तरह ग्रुप 2 एवं ग्रुप 4 के रिक्रूटमेंट टेस्ट भी हो रहे हैं, जिनसे 240 पदों की पूर्ति हो सकेगी। जेल प्रहरी के 282 पदों के लिए भी रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नशीली वस्तुओं के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों, उनके द्वारा अवैध रूप से ऐसे पदार्थों की आपूर्ति और बिक्री पर नज़र रखी जाए। ऐसे लोगों की धरपकड़ की जाए और नशे के ऐसे सौदागरों को नेस्तनाबूद किया जाए। उज्जैन की तरह अन्य स्थानों पर यदि ऐसी वस्तुएं बेची जा रही हो तो दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास पर आयोजित बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से उज्जैन में जहरीले नशीले द्रव के सेवन से हुई मौतों के संबंध में दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। आपको बता दें, जहरीली शराब से उज्जैन में 14 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 12 लोगों की मौत की पुष्टि सरकार भी कर चुकी है। बैठक में बताया गया कि उज्जैन में दोषी और लापरवाह पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। करीब 1,500 लीटर नशीले द्रव्य पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। अन्य पुलिस जोन में भी ऐसी कार्रवाई चल रही है। पुलिस स्टाफ ऐसे व्यक्तियों की खोज और गिरफ्तारी कर रहा है जो कि यह व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वास्थ्य विभाग को भी ऐसे पदार्थों की बिक्री और आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस तरह की शराब अथवा अन्य नशीली चीज़ों के स्रोत, उनकी लाइसेंसिंग और आपूर्ति के पहलुओं की जांच और अध्ययन कर प्रतिबंधात्मक वैधानिक कदम उठाए जाए। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस ने बताया कि वे आज ही इस संबंध में एक अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रहे हैं। मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावट के विरुद्ध भी एक अभियान संचालित हो जिसमें दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाए। किसी भी तरह की मिलावट का मामला हो, दोषी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। रछेड़ विधानसभा अम्बाह जिला मुरैना में आयोजित जनसभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के नेता बहुत बड़े कलाकार हैं। पहले तो सभी किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करने का वादा किया, बाद में ऐसी शर्तों की कलाकारी दिखाई कि 55,000 करोड़ का कर्ज 6,000 करोड़ रुपया ही रह गया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी पैसों के अभाव का रोना रोते रहते थे। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि समर्थन मूल्य पर आपके धान के साथ साथ बाजरे का भी एक एक दाना हम खरीदेंगे। कमलनाथ पर आरोप उन्होंने लगाया कि वे हमेशा रोते ही रहते थे और मैंने पिछले 6 महीने में ही 23,000 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में डाल दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सालोन विधानसभा भांडेर जिला दतिया, रछेड़ विधानसभा अम्बाह जिला मुरैना और सुमावली विधानसभा सुमावली जिला मुरैना में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुरैना के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दे दें। मयूरवन विकसित होकर मुरैना हो गया। वास्तविक मुरैना गांव जो है मुरैना नगर से 5 किलोमीटर दूर है। इस गांव में आज श्री कृष्ण की नागलीला की स्मृति तरोताजा है। यहाँ पर कार्तिक सुदी प्रतिपदा को नागलीला का मेला भी लगता है। तो मध्य प्रदेश का जो मुरैना शहर है मयूरवन के नाम से पहले प्रसिद्ध था, क्योंकि इस अंचल में मयूर पक्षियों का बाहुल्य था। मोर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे और उसी के हिसाब से इसका नाम पड़ा मुरैना।
आज वर्ल्ड फूड डे भी है, विश्व खाद्य दिवस। इस अवसर पर भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक वायरल वीडियो पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। यह वीडियो शुक्रवार का है, जब उनके निवास पर लोकतंत्र बचाओ यात्रा की गाड़ी को हरी झंडी दिखाई जा रही थी। इस मौके पर पहुंचे मीडिया के लोगों से कमलनाथ ने हंसते हुए कहा कि क्या हालचाल है आपके, मैं आपसे दूर रहता हूं, शिवराज नहीं हूं मैं, शिवराज तो आपके घर पहुंच जाएंगे। मैं उस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करता, ये आपने आजमा लिया होगा। ये सब भावनाओं की बात है, इसे कोई लेंस कैप्चर नहीं कर सकता। हालांकि लोकतंत्र बचाओ यात्रा को रवाना कर कमलनाथ ने मीडिया से बात की। उन्होंने इमरती देवी के आरोप पर कहा कि वे खुद बिके हुए लोग हैं और ये सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं, वे खुद करोड़ों की बात करती है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में फिर माफिया हावी हो गया है, प्रदेश की जनता पर मुझे भरोसा है कि वह हमारा साथ देगी। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में शिवराज सरकार आते ही शराब माफिया, अपहरण माफिया, अपराध माफिया, भू माफिया, ड्रग माफिया, सारे तरह के माफिया फिर सक्रिय हो गए हैं। उज्जैन में शराब माफिया द्वारा 14 लोगों की जान लेने के बाद अब जबलपुर में एक 12 वर्ष के बालक का अपहरण हो गया। पूरी सरकार चुनाव में लगी है। प्रदेश में सरकार नाम की चीज़ नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। बहन बेटियां भी असुरक्षित हैं। जनता भगवान भरोसे, जनता को भगवान और खुद को पुजारी बताने वालों के असली भगवान माफिया मिलावटखोर बन चुके हैं। यह सभी आरोप शिवराज सिंह चौहान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा भांडेर जिला दतिया में आयोजित जनसभा में कमलनाथ पर किसानों के सर पर ब्याज की गठरी लादने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे किसान भाइयों, चिंता मत करना, इस ब्याज की गठरी को शिवराज सिंह चौहान हटाएगा। सिर्फ 6 माह में ही करीब 23,000 करोड़ रुपए का लाभ जनता में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर आश्वासन दिया है कि कर्ज माफ़ी नहीं होने के कारण जो अतिरिक्त ब्याज बैंकों में लगा है किसानों का, वह गठरी सरकार उतारेगी। लेकिन कब उतारेगी, उतार पाएगी या नहीं उतार पाएगी, यह तो तभी तय हो पाएगा जब 3 नवंबर चुनाव होकर के 10 नवंबर को उसके रिजल्ट आएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को प्रदेश में धान, ज्वार और बाजरा के उपार्जन कार्यों की तैयारियों की भी समीक्षा की। बताया गया कि आगामी 27 अक्टूबर से ग्वालियर और चंबल संभाग में धान खरीदी शुरू की जा रही है। अन्य संभाग के लिए तिथि शीघ्र निर्धारित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में किसानों से किए जाने वाले उपार्जन कार्य के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने खाद्य सहकारिता और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद से संबंधित कार्य व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। आवश्यक अमले को दायित्व देकर इन कार्यों को बखूबी पूर्ण करने के निर्देश दिए जाए। किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। पंजीयन कार्य और खरीदी केंद्र संख्या इस तरह से निर्धारित हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो और किसान स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सुरक्षित वातावरण में फसल बेच सके। बैठक में खरीदी व्यवस्था, किसानों को समर्थन मूल्य पर राशि का भुगतान और उपार्जित फसल के भंडारण के संबंध में भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में पंजीयन संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। प्रदेश में किसानों से उपार्जन के लिए 15 अक्टूबर तक पंजीयन की कार्रवाई की जा चुकी है। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के सिंह और अन्य सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि भारत के खाद्यान्न बाजार में 32% हिस्सेदारी भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की है। उन्होंने कहा कि उचित विपणन और अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने से कृषि क्षेत्र का विकास बेहतर ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। श्री तोमर ने कहा कि 3.4% सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के साथ कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री तोमर ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इस अवसर पर अन्न देव भवः नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को खाद्यान्न के महत्व बताना और भोजन की बर्बादी को रोकना है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि और खाद्यान्न से जुड़ी
प्रौद्योगिकी का केंद्र बिंदु इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर है। उन्होंने कहा कि यह उद्देश्य प्रधानमंत्री के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के अनुरूप भी है। वास्तव में किसानों की आय दोगुनी तब हो सकती है जब सबसे पहले कर्ज माफ़ी हो, उसके बाद में उनको फसल का उचित दाम मिले। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने 17 बायोफर्टिफाइड क्रॉप जो है वह लॉन्च की है, नई वैरायटी प्रधानमंत्री के द्वारा यह लॉन्च की गई है विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर। राइस की जो प्रजाति है उसका नाम है CR धान 315। गेहूं की जो प्रजाति है इसका नाम है HI 1633। गेहूं की अन्य प्रजातियाँ भी है जैसे कि HD 3298, DBW 303, DDW 48, MSCS 4058। मक्का की किस्म है LQMH1, LQMH2, LQMH3। फिंजर मिलट की जो है ये शायद बाजरा है, बाजरे की किस्म है CFME फर्स्ट, CFME2, लिटिल मिलेट CLME1। मस्टर्ड की जो किस्म है वो है PM32 और ग्राउंड नट की किस्म है मूंगफली की गिरनार 4। इसी तरह से गिरनार 5 और यम की किस्म है DA 340 और श्री नीलिमा। इस बार जो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है इसकी थीम है सही पोषण देश रोशन। मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देखिए, गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम इनके दाम फिक्स कर दिए गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 1975, जौ का 1600, चना का 5100, मसूर का 5100, सरसों का 4650 और कुसुम का है 5327। वैसे तो समर्थन मूल्य काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी बड़ी बात यह होती है कि सभी किसानों का माल समर्थन मूल्य पर खरीदना, क्योंकि घोषित तो हर साल किया जाता है लेकिन कुछ ही फसलें खरीदी जाती हैं। जैसे कि फ़िलहाल हम मध्य प्रदेश में ही देख रहे हैं, अभी मक्का का न तो पंजीयन हुआ है और नए समर्थन मूल्य पर उसकी खरीदी की जा रही है। जबकि मक्का उत्पादक जो किसान है वो सबसे ज़्यादा परेशान इस साल में है, क्योंकि एक और तो अतिवृष्टि के कारण सबसे ज़्यादा मक्का की फसल को नुकसान हुआ, दूसरी ओर कीटों ने भी मक्का की फसल को बर्बाद किया है और ऊपर से बाज़ार में भाव भी कम है। जबकि अक्सर ऐसा होता है कि जब फसलें कम होती है तो भाव ज़्यादा होता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस साल मक्का का भाव सबसे ज़्यादा कम है अन्य सालों की अपेक्षा, और न ही सरकार की ओर से खरीदी इसकी की जा रही है। सरकार को चाहिए कि मक्का की खरीद खास तौर पर की जाए। सोयाबीन की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सोयाबीन का जो बाज़ार भाव है वह ऑलरेडी समर्थन मूल्य से ज़्यादा है। 4000 या उससे ऊपर सोयाबीन बिक रही है जो अच्छी क्वालिटी की है, खास तौर पर वो। CM हेल्पलाइन 181 अब आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए CM हेल्पलाइन का व्हाट्सएप नंबर है +91 755 24 हिंदी में सुन लीजिए, +91 755 255 5582। देख तो रहे ही हैं आप। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा CM हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करने, शिकायतों का स्टेटस जानने और योजनाओं की जानकारी लेने के लिए व्हाट्सएप के जरिए भी अब सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा फेसबुक पेज और वेबसाइट भी यहाँ पर दी हुई है। मुख्यमंत्री ने हरदा में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान डूबने से जो 4 लोगों की मौत हो गई उस पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ईश्वर सभी की आत्मा को शांति दे, ओम शांति। प्रधानमंत्री मोदी ने कमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च किया है 75 रुपये का। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व खाद्य संगठन की जो स्थापना हुई थी आज से ठीक 75 साल पहले, इसी अवसर पर 75 रुपये का एक सिक्का लॉन्च किया है।
देश में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो 16 अक्टूबर 2020 की सुबह तक 8 बजे तक की स्थिति में टोटल केस कोरोना वायरस के देश में है 73,70,468। पिछले 24 घंटे के दौरान 63,371 केस बढ़े हैं। 64,53,779 लोग अभी तक स्वस्थ होने में सफल हुए। पिछले 24 घंटे के दौरान 70,338 लोग स्वस्थ हुए। एक्टिव केसेस की संख्या देश में है 8,04,528, जो कि कुल केसेस का 10.92% है। एक्टिव केसेस में पिछले 24 घंटे के दौरान 7,862 की कमी हुई है। यह एक पॉजिटिव संकेत है। मृत्यु के मामलों की बात करें तो 1,12,161 लोगों की जान यह वायरस अभी तक ले चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान मौत की संख्या में 895 की वृद्धि हुई। अलग अलग राज्यों की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश में 1352 नए केस बढ़े। 1,57,936 केस कोरोना वायरस के अभी तक सामने आ चुके हैं। 25 लोगों की पिछले 24 घंटे के दौरान मौत हो गई। अभी तक 2735 लोगों की जान यह वायरस ले चुका है। 1556 लोग पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए। 1,41,273 लोग अभी तक स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। फिर भी 13,928 कोरोना के एक्टिव केस मध्य प्रदेश में बचे हैं। वर्तमान में एक्टिव केसेस की संख्या कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से काफ़ी कम है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत कहा जा सकता है। आज दिनांक तक प्राप्त कुल सैंपल रिपोर्ट है 25,34,366, जिनकी जांच की गई। 16 अक्टूबर को जांच हुई 25,747। इनमें से 1352 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। 24,395 लोग कोरोना नेगेटिव निकले। 294 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 100 में से 5.2 पॉजिटिव प्रकरणों का प्रतिशत है, यानी 100 में से लगभग 5 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। दोस्तों, अभी तक जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है फसल बीमा की 30 से 35 लिस्ट, वह ऑलरेडी मैंने अवेलेबल करा दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजी किसान नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। किसानों को एक मंच पर लाने का अच्छा माध्यम है। व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने पहले बनाए थे 2-3, लेकिन वहाँ पर 250 लोगों को ही हम जोड़ सकते हैं और किसान भाइयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अच्छा रहेगा कि हम सब टेलीग्राम ग्रुप पर आएँ और किसानों के हित की जो बात है वह करें। ज्ञान की बातें और सूचनाएं जो किसानों से संबंधित है, खेती किसानी से संबंधित है, वह आपको वहाँ पर सबसे पहले मिलती रहेगी। साथ ही में मंडी का लेटेस्ट जो भाव है वह भी आपको मिलता रहेगा। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर ले। यदि टेलीग्राम पर हो तो कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स से सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।